नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा संगम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ज्येष्ठ मास के पावन अवसर पर आज हम सुनेंगे भगवान गणेश जी की एक अत्यंत पौराणिक और चमत्कारी कथा। गणपति बप्पा के आशीर्वाद और इस सुंदर कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण और शांत स्वभाव के थे। उनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, सिवाय एक बात के, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उन्हें हमेशा सताता रहता था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज का परम भक्त था। वह हर रोज सुबह सुबह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी पूजा करता और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता। ब्राह्मणी भी उसकी भक्ति में उसका साथ देती थी। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मणी से कहता, धैर्य रखो ब्राह्मणी, गणेश जी महाराज हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, उनकी कृपा अपरंपार है। एक बार ब्राह्मण को किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाने से पहले वह अपनी पत्नी को पास बुलाकर बोला, सुनो ब्राह्मणी, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। मेरे पीछे से तुम हर रोज नियम पूर्वक गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करना, उन्हें स्नान कराकर भोजन आदि का भोग लगाना और उनका ख्याल रखना। ब्राह्मणी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। हर रोज विधि विधान से उनकी पूजा और भोग का पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी ने हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाया। फिर उसने पवित्र होकर गणेश जी महाराज को स्नान कराया, उनकी चंदन फूल और दीपों से पूजा की। इसके बाद उसने प्यार से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और एक सुंदर थाली में परोसकर गणेश जी महाराज के सामने ले गई। गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर वह हाथ जोड़कर बोली, प्यारे गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ, घर का सारा काम मुझे ही करना है। मैंने आपको स्नान करा दिया है और अब आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया है, आप इसे ग्रहण करें, फिर मुझे घर के बाकी काम निपटाने हैं। ऐसा कहकर वह अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी वापस आई तो देखा कि गणेश जी ने भोजन नहीं किया है। वह फिर से गणेश जी को पुकारने लगी, गणेश जी महाराज, आप आकर भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने बचे हुए काम निपटा लेती हूँ, तब तक आप भोजन कर ले। ऐसा कहकर वह फिर से कामों में लग गई। जब वह सारे काम निपटा कर वापस आई तो उसने देखा कि गणेश जी महाराज ने अभी भी भोजन नहीं किया है। वह अचंभित और दुखी हुई। उसने फिर से पुकारा, अरे गणेश जी महाराज, भोजन कर लीजिए, आप भोजन करेंगे तो ही मैं भोजन करूंगी। मैं सुबह से भूखी प्यासी आपके इंतजार में बैठी हूँ, आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं भी भोजन कर लूँ। ब्राह्मणी की सच्ची पुकार और निश्चल प्रेम को देखकर गणेश जी महाराज ने सोचा, यह मेरी भक्त बहुत भोली है, इसकी भक्ति और निश्चल प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है, मुझे इसकी पुकार पर जाना ही होगा। गणेश जी महाराज ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास भोजन करने पहुंच गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन किया और फिर से वापस अपनी मूर्ति का स्वरूप धारण कर लिया। अब हर रोज यही होने लगा, ब्राह्मणी भोजन बनाती, गणेश जी को पुकारती और गणेश जी आकर भोजन कर लेते। 7 दिनों बाद जब ब्राह्मण घर वापस लौटा तो ब्राह्मणी से पूछने लगा, मेरे गणेश जी की सेवा अच्छे से की थी, क्या उन्हें समय पर भोग लगाया था? ब्राह्मणी ने हंसते हुए कहा, जी स्वामी, मैंने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, कभी लड्डू बनाकर खिलाए, कभी खीर बनाकर लाई तो कभी पूरे हलवे का भोग लगाया। हर रोज थाली भरकर भोजन देती थी और गणेश जी सारी थाली खत्म कर जाते थे। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो? गणेश जी महाराज तो भगवान है, वे कैसे भोजन कर सकते हैं? ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो हर रोज भोजन परोसकर गणेश जी के सामने रखती थी और वे आकर भोजन कर लेती थी। ब्राह्मण ने कहा, यह असंभव है, तुम शायद गलत कह रही हो। ब्राह्मणी बोली, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कल छुपकर बैठ जाना और देख लेना, गणेश जी महाराज हर रोज आकर पूरी थाली खत्म कर जाते। अगले दिन सुबह ब्राह्मणी ने फिर से प्यार से स्वादिष्ट भोजन बनाया और गणेश जी को पुकारने लगी। ब्राह्मण छुपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बालक आकर गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और भोजन करने लगा। ब्राह्मण यह देखकर हैरान रह गया। वह छुपकर बाहर आया और गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, गणेश जी महाराज, मैं तो हमेशा आपकी पूजा करता रहा, लेकिन आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। ब्राह्मणी की सच्ची भक्ति ने आपको प्रसन्न कर दिया और आप प्रकट हो गए। ब्राह्मणी की सच्ची भक्ति ने आपको प्रसन्न कर दिया और आप प्रकट हो गए। गणेश जी महाराज ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, ये ब्राह्मण, तुम हमेशा मेरी पूजा करते रहे, लेकिन तुम्हारी पूजा में कभी भी वह निश्चल प्रेम और भावपूर्वक समर्पण नहीं था जो ब्राह्मणी में है।
आज ब्राह्मणी की निश्चल भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन यह भी जानता था कि तुम छुपकर देख रहे हो। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें संतान सुख प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। गणेश जी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी मूर्ति में समा गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भगवान गणेश की कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाई, उनकी मनोकामनाएं पूरी करे और उन्हें सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।